Dear student, good morning. I am Manish Kumar Kashodan. My qualification BSc and Diploma in Dialysis Technician. If you are found my more videos, then please press the bell icon and subscribe the my channel. सेकेंड लेक्चर में हमने बात किया था टिश्यू के बारे में। टिश्यू में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डीप में समझा था। उसके बाद में समझते हैं कि ग्लैंड के बारे में यहाँ पर समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सम ऑफ कॉलुमर आर क्यूबॉइडल सेल गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब बात समझते हैं कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है कुछ क्या होता है, जो कॉलुमर या क्यूबॉइडल सेल होते हैं वह स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं किसके लिए, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर थोड़ी बदल जाती है और वह सिक्रीशन के लिए सिक्रीशन का काम करने लगते हैं। इन्हीं को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम की स्ट्रक्चर्स को दिखाया गया है। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, एक होता है यूनिसेलुलर होता है और एक मल्टीसेलुलर होता है। यानी कि जब ग्लैंडुलर एपिथेलियम ओनली वन एक सेल से मिलकर बना होता है तो उसे ग्लैंडुलर यूनिसेलुलर बोलेंगे, यानी कि सिंगल सेल से मिलकर बना होगा तो उसे यूनिसेलुलर बोलेंगे। और मल्टीसेलुलर में क्या होगा, यानी कि जब दो या दो से अधिक सेल्स होंगे तो उसे मल्टीसेलुलर बोलेंगे। तो यानी कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं वह यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम मेनली ऑफ टू टाइप, यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेट ग्लैंडुलर सेल, यानी कि इसमें क्या होंगे, केवल एक ही ग्लैंडुलर सेल होंगे, जिस ग्लैंडुलर सेल गोबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल के गोबलेट सेल होते हैं। एंड मल्टीसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल, यानी कि जो मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं उसमें सेल के क्या होते हैं, क्लस्टर होता है, यानी कि सेल के गुच्छे होते हैं, एक या एक से अधिक सेल बोल सकते हैं होते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या है, जो सैलिवरी ग्लैंड होता है वह क्या होता है, मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। तो हमें ये याद रखना होगा हमेशा के लिए कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में जो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है वह है गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल के यानी कि आहार नाल के जो गोबलेट सेल होते हैं वह यूनिसेलुलर होते हैं। और बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम मल्टीसेलुलर की बात, तो जो सैलिवरी ग्लैंड होते हैं वह क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब ग्लोबलेट सेल को हमने यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है। On the basis of mode of pouring of their secretion, glands are divided into two categories, namely exocrine and endocrine। यानी कि on the basis of mode of pouring, यानी कि सिक्रीशन के निकलने के बेसिस पे, पोरिंग का मतलब होता है उड़ेलना, सिक्रेशन के निकलने के बेसिस पे ग्लैंड से, यानी कि जो सिक्रीशन निकलता है उस वह किस मैनर में निकलता है उसके बेसिस पे जो ग्लैंड्स होते हैं टू टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं, यहाँ पर फिगर के थ्रू से दर्शाया गया है, यानी कि ये क्या है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड और इज द एग्जाम्पल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में ये होता है कि कोई भी जो सिक्रीशन होता है वह क्या होता है, डायरेक्ट ब्लड में होता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Exocrine glands secrete mucus, saliva, airbags, oil, milk, digestive enzyme and other cell product. These products are released through duct or tube। एक्सोक्राइन ग्लैंड को बोल सकते हैं, यानी कि जब कोई सिक्रीशन क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, ब्लड में नहीं होता है, ब्लड के बाहर होता है, तो उसे बोल सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। सिक्रेट म्यूकस, सलाइवा,
airbags, oil, milk, digestive enzyme and other cell product is called exocrine gland. In contrast इंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट, यानी कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनके पास में कोई डक्ट नहीं होता है। देयर प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन्स, और उनसे जो उत्पाद होते हैं या जो उनके प्रोडक्ट होते हैं उनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोई पूछे हार्मोन्स क्या है तो बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड हार्मोन्स बोल सकते हैं। आर सिक्रीट डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड, और ये क्या होते हैं जो अपना सिक्रीशन होते हैं डायरेक्टली छोड़ते हैं, और जिससे जो ग्लैंड होता है उनमें क्या करता है भीगा रहता है हमेशा बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। ये यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया, एक फिगर दिखाया गया है जिसमें क्या होगा, ये डक्ट सेल हैं, सिक्रेटरी सेल हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, वेसिकल्स है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सभी फिगर्स को यहाँ पर दिखाया गया। अब यहाँ पर क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस जो बोलते हैं सिक्रीशन वाला सब्सटेंस होगा, इस जो हालो बीच में जो स्पेस दिख रहा है उसमें क्या होगा आएगा, और एक क्या होता है पाथवे के सहायता से धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि जो स्वेट एक्सोक्राइन ग्लैंड बेसिकली एक सिंपल होता है, कंपाउंड होता है। फिगर को यहाँ पर दिख ही नहीं है अच्छे से। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड सिक्रीशन टाइप, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन के बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया। पहला है मीजोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड। मीजोक्राइन ग्लैंड के जो एग्जाम्पल हैं वह स्वीट ग्लैंड है। फिर एपोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है मेमोरी ग्लैंड होता है उसका एग्जाम्पल, और होलोक्राइन का होता है सेबकस ग्लैंड। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लैंड की बात करते हैं। तो पहला हो गया पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, ये क्या ग्लैंड है। फिर उसके नीचे क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। अपने अगर ब्रेन में देखें तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। फिर उसके बाद में अगर ग्लैंड देखें तो थायराइड ग्लैंड होता है गले के पास में। फिर उसके बाद में बात करें पैराथायराइड, उसके क्या होता है नीचे होता है। और फिर उसके बाद में एड्रिनल ग्लैंड होता है हमारे बॉडी में। फिर उसके बाद में टेस्टिस होता है जो कि सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है मेल के। फिर उसके बाद में ओवरी जो होता है स्त्रियों में फीमेल हार्मोन को सिक्रेट करता है। तो बात समझ लेते हैं कि जो अगर हमारी बॉडी है उसमें अगर हम ग्लैंड को देखें तो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है। फिर उसके बाद में अगर मेल में देखा जाए तो टेस्टिस होता है। टेस्टिस जो क्या होता है मेल हार्मोन को सिक्रेट करता है। और फिर पैंक्रियास। नेक्स्ट फिर बात करते हैं जो फीमेल के केस में देखा जाए तो ओवरी भी क्या है एक प्रकार से हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। फिर उसके बाद में समझते हैं कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप बाय मोर देन वन लेयर मल्टी लेयर, यानी कि जो कंपाउंड एपिथेलियम होती है बनी होती है एक या एक से अधिक लेयर से, और मल्टी लेयर भी हो सकती है ऑफ सेल एंड दस हैज़ अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और इसके जो कुछ क्या है सीमित रोल है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। देयर मेन फंक्शन इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी कि जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वह क्या होता है कई लेयरों से मिलकर बना होता है। इसलिए जो जिसका मेन फंक्शन होता है क्या होता है प्रोटेक्शन का होता है, और ये हमारे बॉडी को केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, यानी क्या करते हैं स्किन के ड्राई सरफेस को कवर किए रहते हैं। द मोस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, या अधिकतर क्या होता है बक्कल कैविटी के
के सरफेस पे होते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, फेरिंग्स पे होते हैं इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। फिर बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम में डिफरेंसेस को देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, यानी कि जो सिंपल एपिथेलियम होता है और कंपाउंड एपिथेलियम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसको पहले अगर डिफरेंसेस को थोड़ा आउट ऑफ लाइन अगर माइंड में रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, यानी कि जो सिंपल एपिथेलियम होता है इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, यानी कि सेल की क्या होती है, एक लेयर होती है, बोल सकते हैं एक परत होता है। कंपाउंड एपिथेलियम में जो सेल का लेयर होता है क्या होता है, एक से अधिक होता है। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर, यानी कि एक से अधिक लेयर इसमें होते हैं। ऑल द सेल रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि जो सभी सेल्स रुके होते हैं वह बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। द सेल ऑफ डीपेस्ट लेयर रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें तो कुछ क्या होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, बेसमेंट के गहराई पे लगे होते हैं, बोल सकते हो, या उसके लेयर पे लगे होते हैं। हाउएवर फिर भी द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यानी कि फिर भी लेकिन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वह क्या होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम में क्या होता है एब्सेंट होता है। फिर बात करते हैं इट कवर द मोस्ट सरफेस वेयर देयर इज अ लिटिल बियर एंड टियर, यानी कि यह अधिकतर के जो सिंपल एपिथेलियम होता है जहाँ पर एक इसको क्या होता है, यह अधिकतर उस सरफेस पे पाया जाता है जहाँ पर इसको खतरा होता है। इट कवर द मॉइस्ट सरफेस वेयर देयर इज, यानी कि क्या करता है, या जो हल्के बोल सकते हैं हमारे बॉडी में मॉइस्ट का मतलब होता है चिकना, बोल सकते हैं। इट कवर द मॉइस्ट सरफेस, यानी कि क्या करते हैं मॉइस्ट सरफेस को कवर करते हैं। वेयर देयर इज लिटिल वेयर एंड टियर, यहाँ पर इनको क्या होता है कोई भी खतरा नहीं होता है। इट कवर द सरफेस वेयर कांस्टेंट वेयर एंड टियर टेक प्लेस। इट इज सिक्रेटरी एब्जॉर्बेटिव एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, यानी कि क्या होता है एब्जॉर्बेटिव और प्रोटेक्टिव फंक्शन का होता है। इट मेनली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, और क्या खाली क्या होता है सुरक्षा प्रदान करता है हमारे बॉडी को। और ये क्या होता है सिक्योरिटी एब्जॉर्बेटिव एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, यानी कि क्या होते हैं थ्री फंक्शंस को हमारे बॉडी में रोल करता है, और ओनली वन ये क्या होता है हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल सेल इन एपिथेलियम आर हील्ड टुगेदर विद द लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल, यानी कि जो सभी सेल होते हैं एपिथेलियम में वह क्या होते हैं हील्ड होते हैं, यानी कि बोल सकते हैं तो सेल्स के बीच में क्या होता है जो खाली मटेरियल होते हैं उनसे इंटरसेलुलर मटेरियल बोलते हैं। इन नियरली ऑल एनिमल्स टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शन, यानी कि एनिमल्स टिश्यू सभी एनिमल्स टिश्यू के पास में क्या होता है कुछ स्पेशलाइज्ड जंक्शन होता है। प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल, और ये क्या करता है जो उस इंडिविजुअल्स यानी कि उसी ऑर्गेनिज्म में जो उसके इंडिविजुअल सेल होते हैं उसको क्या करता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्या करता है सपोर्ट के लिए लिंक प्रदान करता है, यानी कि जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट समझते हैं अब डेस्मोसोम क्या होता है। डेस्मोसोम का ये फिगर है, डेस्मोसोम encouraging junction bind adjacent cell together and help for a internal tension reducing network of fiber, यानी कि डेस्मोसोम क्या होता है एक एनकोरेजिंग जंक्शन होता है। एनकोरेजिंग यानी कि सहारा प्रदान करने वाला जंक्शन होता है। बाइंड एडजेसेंट सेल, और ये क्या होता है अपने पास के जो सेल्स होते हैं उसको क्या करता है बाइंड करता है टूगेदर यानी कि साथ साथ एंड हेल्प फॉर अ इंटरनल टेंशन रिड्यूसिंग नेटवर्क ऑफ फाइबर, और ये क्या करता है इंटरनल टेंशन रिड्यूसिंग नेटवर्क ऑफ फाइबर के लिए हेल्प करता है, यानी कि जो अंदर की तरफ फाइबर्स होते हैं उसको रिड्यूसिंग के लिए
बचाता है, उसको हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइट जंक्शन इन सेल। टाइट जंक्शन इन सेल, टाइट जंक्शन सेल के एग्जांपल्स दिख रहे हैं फिर फिगर्स के थ्रू। थ्री टाइप ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन इपिथेलियम एंड अदर टिश्यू, यानी कि जो इपिथेलियम टिश्यू होता है और कुछ दूसरे जो टिश्यू हैं उनमें जो टाइट जंक्शन होता है थ्री टाइप का होता है। दिस आर कॉल्ड एज टाइट एडहेरिंग एंड गैप जंक्शन, यानी कि वह जो जंक्शन होता है तीन प्रकार का होता है। टाइट जंक्शन होता है, एडहेरिंग जंक्शन होता है एंड गैप जंक्शन होता है। फिर टाइट जंक्शन होता है क्या? टाइट जंक्शन के बारे में समझते हैं। हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फॉर लेकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, यानी कि ये ऐसे सब्सटेंस को स्टॉप करता है जो टिश्यू के बाहर जाते हैं। एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म कमिंग टू केप्ट नाइबर सेल टुगेदर, यानी कि एडहेरिंग जंक्शन ऐसा जंक्शन होता है जो एक सेल के पास की जो दूसरे सेल बोल सकते हैं, जो एक सेल है या माना कोई एक सेल है, अगर उसके पास में कोई दूसरा सेल है उससे दूर है तो उसको क्या करना है, चिपकाने में काम करता है या उसको सहारा प्रदान करता है, ऐसे बोल सकते हैं। एडहेरिंग का मतलब सहारा। गैप जंक्शन फैसिलेटेड, यानी कि दो सेल के बीच में जो बोल सकते हैं दूरी है उसको क्या करता है, ये काम करता है। फैसिलेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म एंड ज्वाइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समथिंग बिग मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट बात करते हैं